हे अर्जुन, जब जीवन के संग्राम में तू असमंजस और भय से घिर जाए, तब यह मत भूल कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस परमात्मा का अंश है जिसे कोई जीत नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है, अचल है। तू कर्म करने का अधिकारी है, फल की चिंता मत कर। जब तू केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है निष्काम भाव से, तब तू वास्तव में योग में स्थित होता है। जीवन में सफलता या असफलता, लाभ या हानि, जय या पराजय, यह सब क्षणिक है। तू संभव रख, क्योंकि यही सच्चा योग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि से कार्य करता है, वही जीवन का सच्चा विजेता है। हे पार्थ, डर और शंका मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जब तू अपने मन को जीत लेता है, तब तू पूरे संसार को जीत लेता है। मन ही मित्र है और वही शत्रु भी। उसे साधना ही तेरा पहला कर्तव्य है। जैसे एक दीपक बिना हवा के स्थिर जलता है, वैसे ही एक योगी का मन साधना से स्थिर होता है। जब तू मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार जैसे विकारों को त्याग देता है, तब तू मेरे समीप आता है। याद रख, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है, जो संघर्ष करता है, गिरता है, पर बार बार उठकर आगे बढ़ता है। वही मेरा प्रिय भक्त है। जब तू अपने कार्यों को मुझे समर्पित करता है और अपने स्वार्थों को त्याग देता है, तब तुझे किसी भी बंधन में नहीं बंधना पड़ता। यही सच्चा समर्पण है, कर्म करते हुए भी अकर्ता भाव में रहना। हे धनंजय, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसीलिए तू जो भी करे उसे पूरे मन और निष्ठा से कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, दूसरे के धर्म का अनुकरण करने से श्रेष्ठ है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान और उसे प्राप्त करने के लिए तन, मन और आत्मा से जुट जा। हे अर्जुन, जब तू अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, तब तुझे कोई भय नहीं रह जाता। तू अजेय हो जाता है। तू मेरा ही अंश है। इसीलिए उठ, जाग और कर्म के पथ पर डट जा। रणभूमि से भागने वाले को इतिहास नहीं याद रखता, पर जो कठिनाइयों से लड़ता है, जो अपने भय को पराजित करता है, वही युगों तक पूज्य बनता है। तू कर्म कर, धर्म का पालन कर और मुझ में लीन हो जा, तभी तू सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तेरे अकेले प्रयास से कुछ बदल जाएगा या नहीं। हर परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से होती है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। जो अपने अंदर की आग को बुझा बैठता है, वह बाहर की ठंडी हवाओं से डरता है, पर जो अंदर से जलता है, उसका प्रकाश अंधकार को चीर देता है। इसलिए हे कौन्तेय, कभी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत पड़ने दे। कठिन समय आएगा, लोग तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे इरादों पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, लेकिन तू केवल अपने लक्ष्य को देख। तू जिस दिन हार मान लेता है, उस दिन हार निश्चित हो जाती है, पर जो हर दिन एक नई शुरुआत करता है, वह एक दिन इतिहास रचता है। ध्यान रख अर्जुन, यह जीवन केवल सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह एक साधना है, तप है, आत्मोन्नति का साधन है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ की सोचता है, वह क्षणिक सुख पाता है, पर जो समाज और धर्म के लिए कार्य करता है, वह अमर हो जाता है। महानता जन्म से नहीं, कर्म से तय होती है। तेरे पास जो अवसर है, वह सबको नहीं मिलता। इस अवसर का उपयोग कर अपने भय को अपना बल बना, अपनी असफलताओं से शिक्षा ले और उन्हें अपनी सीढ़ी बना। जीत उसी को मिलती है जो अंत तक प्रयास करता है। जब तक तू प्रयास करता रहेगा, तब तक तेरा मार्ग भी बनेगा और तेरे संकल्प भी दृढ़ होंगे। हे वीर, जो संकट के समय मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा योद्धा है। संसार में कोई कार्य असंभव नहीं, बस आवश्यकता है अडिग निश्चय की। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कार्य करता है, तब ईश्वर स्वयं तेरे मार्ग में सहायक होता है। मैं तुझ में ही हूं, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में। तू जब जब सही मार्ग पर डगमगाने लगे, तब तब ध्यान कर कि क्या यह मार्ग सत्य और धर्म का है। यदि है, तो बिना डरे आगे बढ़। अन्याय, अधर्म और असत्य से समझौता करना एक योद्धा का धर्म नहीं होता। जो सिर झुकाकर जीते हैं, वे केवल सांस लेते हैं, पर जो सिर उठाकर सत्य के लिए खड़े होते हैं, वही वास्तव में जीते हैं। हे अर्जुन, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह युद्ध आत्मा की परीक्षा है। इस युद्ध से भागना अपने कर्तव्यों से भागना है।
जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब होती है जब मनुष्य प्रयास करना छोड़ देता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, उठ, शस्त्र उठा, अपने भय, अपने मोह, अपने संदेहों को त्याग। तू जन्म से ही विजेता है, तेरे भीतर अपार शक्ति है। केवल एक कदम बढ़ा, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। कर्म कर, धर्म निभा और मुझ पर विश्वास रख, विजय तेरी ही होगी। हे अर्जुन, तुझे यह जीवन यूं ही नहीं मिला है। यह जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक महान कार्य के लिए हुआ है। हर आत्मा को एक विशेष कर्म भूमि दी जाती है और यह रणभूमि तेरी परीक्षा है। यह केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं, यह धर्म और अधर्म का संग्राम है। जब तू सत्य के लिए खड़ा होता है, तब तू अकेला नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे साथ होती हैं। जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वह आत्मा को कलंकित करता है। इसलिए हे धनंजय, अब समय है कि तू मोह, ममता और भय की बेड़ियां तोड़कर अपने कर्म को स्वीकार कर। मोह ही वह जाल है जो मनुष्य को उसके धर्म से विमुख करता है। यह संसार असार है, पर जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। हे वीर अर्जुन, जब तू किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करता है, तो संपूर्ण सृष्टि उसे पूरा करने में सहयोग देने लगती है। परंतु संकल्प तब तक निर्बल है जब तक उसके साथ तप, धैर्य और समर्पण न हो। तू चाहे कितनी ही बार गिरे, कितनी ही बार टूटा हो, लेकिन जब तक तू उठने का साहस करता है, तब तक तेरा हर पतन एक नई उड़ान की भूमिका बनता है। संसार के सफलतम व्यक्ति वही होते हैं जिन्होंने अपने जीवन की सबसे अंधेरी रातों में भी आशा का दीप जलाए रखा। तू भी ऐसा दीपक बन जो स्वयं जले पर औरों को प्रकाश दे। हे पार्थ, तू जिस क्षण अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी क्षण तू स्वयं पर शासन करना सीख लेता है। डर केवल तेरे मन का भ्रम है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर बदलता है। इसलिए तू शरीर की मृत्यु से क्यों डरता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। याद रख हे अर्जुन, जब तू सच्चे मन से, निष्काम भाव से कर्म करता है, तब वह केवल तेरा ही नहीं रहता, वह कर्म पूरे जगत के कल्याण का कारण बनता है। तू उस रथ का सारथी बन जो तुझे अपने भीतर की शक्तियों की ओर ले जाए। मैं तेरे साथ हूं, हर निर्णय में, हर युद्ध में। जब तू थक जाए तब विश्राम कर, पर रुक मत। जब तू रो पड़े तब आंसू बहा, पर हार मत मान। जीवन एक युद्ध है और तू एक योद्धा है। उठ, जाग और उस विजय की ओर चल जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा मोक्ष है। हे अर्जुन, आज जो द्वंद्व तेरे भीतर चल रहा है, वह केवल तेरा नहीं, हर मनुष्य के हृदय में जन्म लेता है जब वह अपने कर्तव्य और संबंधों के बीच झूलता है। यह द्वंद्व स्वाभाविक है, परंतु इससे ऊपर उठना ही जीवन की सच्ची साधना है। मोह से ग्रसित मन न तो सत्य को पहचान सकता है, न ही निर्णय ले सकता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने चित्त को स्थिर कर, मन को शांत कर और केवल धर्म का अनुसरण कर। जब तू मोह और राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है, तभी तू कर्म योगी बनता है। तेरी युद्ध भूमि आज कुरुक्षेत्र है, कल जीवन का कोई और क्षेत्र होगा, पर सिद्धांत एक ही रहेगा। जो अपने धर्म और सत्य से पीछे हटता है, वह भीतर से हार जाता है। तू बाहर के युद्ध से पहले भीतर के युद्ध को जीत। अपनी कमजोरी, अपने भ्रम और अपने डर से लड़। यही असली विजय है। हे कौन्तेय, यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है, तब मैं स्वयं तेरा सारथी बन जाता हूं, जैसा आज बना हूं। तू रथ पर बैठा है, पर दिशा मैंने थामी है। ये संकेत है कि जब मनुष्य ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है और अपने जीवन की लगाम उसे सौंप देता है, तब उसका मार्ग कभी भ्रमित नहीं होता। तू अब निर्णय ले, भय के अंधकार में डूबा रहना है या विश्वास की रोशनी में आगे बढ़ना है। डर तुझे रोकता है, विश्वास तुझे उड़ान देता है। और मैं तुझसे कहता हूं अर्जुन, तू उड़ान भरने के लिए जन्मा है, न कि अपने ही विचारों की कैद में रहने के लिए। ध्यान रख, जीवन में कर्म ही मुख्य है। तू क्या सोचता है, यह महत्वपूर्ण नहीं, तू क्या करता है,
वही तुझे परिभाषित करता है। यदि तू केवल सोचता रहेगा पर साहस नहीं करेगा तो तेरे विचार एक बोझ बन जाएंगे, पर जब तू उन विचारों को कर्म में बदल देगा तो वही तेरे विंग्स बनेंगे। सफलता और असफलता केवल परिणाम है, सच्चा गौरव तो प्रयत्न में है। तू परिणामों से बंधा रहेगा तो दुखी होगा, पर जब तू निष्काम होकर कर्म करेगा तो आनंद स्वतः तेरे चरणों में आएगा। यही गीता का सार है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हे अर्जुन, अब समय है निर्णय का। या तो तू अपने संशयों में डूबा रहकर यह अमूल्य अवसर खो दे, या फिर साहस करके धर्म के पक्ष में खड़ा हो। जो अपने धर्म के लिए खड़ा होता है वही युगों युगों तक पूज्य बनता है। तू खड़ा हो, रण में उतर और स्मरण रख, मैं तेरे साथ हूं हर पल हर श्वास में। जो तू आज चुनेगा वही तेरा भविष्य रचेगा। अब उठ, गांडीव उठा, धर्म के लिए युद्ध कर। यही तेरा पथ है, यही तेरा सत्य है। हे अर्जुन, जब तू संसार के कार्यों में लिप्त होता है तो यह आवश्यक है कि तू अपने मन को संतुलित और स्थिर रखे, क्योंकि अस्थिर मन ही विकारों को जन्म देता है और विकारों से ही दुख और भ्रम की उत्पत्ति होती है। तू उस जल के समान मत बन जो हर बाहरी हवा से डगमगा उठे, बल्कि उस गहरे सागर की तरह बन जा जिसकी गहराइयों में शांति है, स्थिरता है। जीवन में हर दिन एक नया युद्ध है, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से और अधिकतर अपने ही मन से। पर जो मन पर शासन कर लेता है वह स्वयं पर, अपने भाग्य पर और अपने भविष्य पर शासन कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, हे धनंजय, अपने भीतर के उस योद्धा को जगा जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो थकता नहीं। तू विजेता पैदा हुआ है, केवल अपनी शक्ति को पहचान और उसे दिशा दे। समय कभी स्थिर नहीं रहता, न अच्छे दिन सदा रहते हैं और न ही बुरे दिन, पर जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर टिकाए रखता है वही अंततः विजय को प्राप्त करता है। तुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कर्मयोगी बनना है। गृहस्थ हो, राजा हो, शिष्य हो या साधक, तेरे लिए सबसे पहला धर्म है कर्तव्य, और कर्तव्य का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना ही सच्चा योग है। जब तू अपने कर्म को पूजा समझकर करता है तब वह कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। याद रख अर्जुन, यह युद्ध केवल तेरे और कौरवों के बीच नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए प्रेरणा बनेगा जो कभी अपने धर्म को लेकर भ्रम में पड़ेगा। तू जो निर्णय आज लेगा वही युगों तक उदाहरण बनेगा। हे पार्थ, तू कर्म में रत हो परंतु आसक्ति रहित। तू सफलता का स्वागत कर पर अहंकार मत पाल। तू असफलता को देख पर निराश मत हो, क्योंकि न तो सफलता अंतिम है न ही असफलता अटल। जीवन निरंतर परिवर्तन है और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन के प्रवाह में बह सकता है। जो ठहर जाता है वह सड़ जाता है, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। और तू अर्जुन है, तू ठहरने के लिए नहीं बना, तू चलने, बढ़ने और जीतने के लिए बना है। अब मैं तुझसे केवल एक ही बात कहूंगा, उठ, अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचान। हर अवरोध, हर चुनौती तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। तेरे पास ज्ञान है, शस्त्र है, मार्ग है और मैं स्वयं तेरे साथ हूं। इससे अधिक किसी योद्धा को क्या चाहिए। तू रणभूमि में उतर, निश्चय कर, संकल्प कर और धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पण कर। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि तू धर्म के पक्ष में है। यह तेरा क्षण है अर्जुन, इसे पहचान, इसे जी और इसे अमर बना। हे अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि मनुष्य अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान नहीं पाता। वह अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाता है और फिर ईश्वर को दोष देता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, जो आत्मा अपने पुरुषार्थ में विश्वास नहीं करती वह आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। कर्म ही तेरा यज्ञ है अर्जुन, और जब तक तू इस यज्ञ को पूर्ण न करे तब तक तू न तो मुक्त हो सकता है न संतुष्ट। अपने भय को पहचान, उससे भाग मत, उसका सामना कर। यह जो मोह है, यह जो तू अपनों को देखकर विचलित हो गया है, वह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। पर जो योद्धा अपने मोह पर विजय पा लेता है वही सच्चा धर्मवीर कहलाता है। तू जिस युद्ध भूमि से भागने की सोच रहा है वही तेरे आत्मोद्धार की भूमि है। इसलिए डट जा अर्जुन, क्योंकि यह तेरे जीवन की निर्णायक घड़ी है। हे पार्थ, लोग कहते हैं कि युद्ध विनाश लाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि धर्म का युद्ध पुनर्निर्माण करता है। जब अधर्म बढ़ जाए, जब अन्याय सिर उठाने लगे, जब सत्य दबा दिया जाए,
तब शांत रह जाना पाप होता है। तू पाप से डर रहा है, परंतु मौन रहकर अधर्म को सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। यह रणभूमि केवल तलवारों की नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह तेरा आत्मबोध है। जब तू अपने भीतर के युद्ध को जीत लेगा, तभी तू बाहर के युद्ध को जीत सकेगा। तू सोचता है कि रिश्तों की रक्षा करना तेरा धर्म है, परंतु सच्चा धर्म वही है जो पूरे समाज की रक्षा करे। यदि आज तू अपने स्वजन समझकर अधर्मियों को छोड़ देगा, तो आने वाली पीढ़ियां तुझ पर प्रश्न उठाएंगी। इसलिए अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग और अपने हाथ में उठे गांडीव को दृढ़ता से थाम। हे अर्जुन, जब तू इस संसार के मोह में उलझ जाता है, तो तेरा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। तू केवल यही देखता है कि कौन तेरा है और कौन पराया। पर मैं तुझसे कहता हूं, इस जीवन में तेरा कोई शत्रु नहीं। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा अस्थिर मन है। तू जितना दूसरों से युद्ध करने के लिए सोच रहा है, उससे कहीं बड़ा युद्ध तुझे अपने भीतर लड़ना है। तुझे अपने संदेह से, अपने भ्रम से, अपने मोह से युद्ध करना है। यही असली महाभारत है। तू सोचता है कि युद्ध केवल बाहरी अस्त्रों से होता है, परंतु सबसे घातक अस्त्र तो तेरे विचार हैं। जो विचार तुझे रोकते हैं, जो भय तुझे जकड़ लेते हैं, उन्हीं को पराजित करना तेरा पहला धर्म है। जब तू इन आंतरिक शत्रुओं को जीत लेगा, तभी तू बाहरी रणभूमि में सच्चा योद्धा बन पाएगा। हे पार्थ, तू जिस न्याय की स्थापना के लिए जन्मा है, उस न्याय से आज तू पीछे हट रहा है, केवल इसलिए कि तुझे अपने संबंधों का मोह बांध रहा है। किंतु सोच, यदि हर योद्धा अपने स्वजनों को देखकर धर्म से विमुख हो जाए, तो कौन धर्म की रक्षा करेगा? तू कौरवों को भाई समझकर छोड़ना चाहता है, पर क्या तूने कभी सोचा कि उन्होंने तुझे क्या दिया? अपमान, अन्याय और धोखे। और अब जब समय आया है उनका सामना करने का, तब तू पीछे हट रहा है? नहीं अर्जुन, यह पल तेरी परीक्षा का नहीं, तेरे आत्मबोध का है। तुझे यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम वही है जहां धर्म हो, और सच्चा धर्म वही है जहां साहस हो। जो प्रेम धर्म से ऊपर हो जाए, वह केवल मोह बन जाता है, और मोह का परिणाम सदा विनाश होता है। हे धनंजय, तू कर्म करने से डर रहा है, पर यह समझ कि कर्म ही जीवन का सत्य है। किसी भी स्थिति में निष्क्रियता सबसे बड़ा पाप है। तू अपने कर्म से नहीं भाग सकता, क्योंकि यह तेरी आत्मा का स्वरूप है। मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू क्रोध में आकर युद्ध कर। मैं कह रहा हूं कि तू न्याय के लिए, धर्म के लिए, आत्मसम्मान के लिए युद्ध कर। जब तू अपने मन, वचन और कर्म को एक कर लेगा, तभी तू उस स्थिति में पहुंचेगा जहां न तुझे दुख स्पर्श कर सकेगा, न ही असफलता डिगा सकेगी। यही योग है, कर्म योग, और यही ज्ञान है, आत्मज्ञान। इसलिए हे अर्जुन, अपने संशय रूपी रोग को समाप्त कर, अपने भीतर के दिव्य तेज को पहचान। तू उस दीपक की तरह बन जो तूफानों में भी बुझता नहीं, बल्कि और प्रखर हो जाता है। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, पर मार्ग तुझे ही चलना है। अब निर्णय तेरा है, या तो तू इतिहास का एक पृष्ठ बनकर रह जाए, या फिर इतिहास को रच दे। उठ, रणभूमि में उतर और धर्म की जयकार कर। तेरी विजय निश्चित है। हे अर्जुन, अब जो आखिरी क्षण तुम्हारे समक्ष है, वह केवल भौतिक योद्धा की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा है। समझो कि हर कदम पर तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारे नहीं, आने वाली पीढ़ियों के हित में भी गूंजेगा। जब तू संकल्प ले ले कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होगा, तब तेरे भीतर की छोटी छोटी आवाजें, भय, मोह, स्वार्थ, अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। और वही भय जो आज तेरे मन में पहाड़ जैसा भारी बैठा है, वह कल इतिहास की दृष्टि में पत्थर बनकर रह जाएगा, जिसे आने वाले वीर माताएं और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए रखा जाएगा। सोच अर्जुन, कि सत्य की रक्षा करना तुझे कितनी ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पर वह ऊंचाई आसान नहीं, उस पर पहुंचने का मार्ग तपस्या, त्याग और अटल निश्चय से होकर गुजरता है। क्या तू उस मार्ग से डरेगा? नहीं, क्योंकि तू जानता है कि वास्तविक वीरता केवल बाहरी वीरता नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता और सत्य के प्रति निष्ठा है। तू जब भी धर्म की राह पर कदम रखेगा, लोग तेरी आलोचना कर सकते हैं, तेरे कामों को समझ न पाएंगे और तुझे तुगलकी परिस्थितियों में परखेंगे, पर तू उनकी बातों में नहीं उलझना। अपनी दृष्टि को उस सत्य पर केंद्रित कर जो अनंत है। याद रख कि मैं तेरे भीतर की चेतना हूं, तेरे विचारों का वह भाग हूं जो तुझसे कह रहा है, डर कर पीछे नहीं हटना।
उठकर सच का डंका बजाना। और यदि पथ कठिन हो तो भी उस कठिनाई में ही तेरी परीक्षा और तेरा पुरस्कार दोनों छिपे हुए हैं, क्योंकि कठिनाइयां ही व्यक्ति को परिपक्व बनाती हैं और असली मूल्य प्रदान करती हैं। अर्जुन, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है, यह मन, बुद्धि और अहंकार का संग्राम भी है। इन तीनों को एक सूत्र में बांधकर जो चल सकता है वही सच्चा विजयी कहलाता है। इसलिए अपने अंतःकरण को जो साफ और स्थिर है उसे अपनाकर निर्णय ले और उसे क्रिया में बदल दे। क्रिया से ही परिवर्तन आता है और परिवर्तन ही इतिहास रचता है। यदि कभी तेरा हृदय डगमगाए तो मेरी दी हुई शिक्षाओं को स्मरण कर, अपने कर्तव्य का स्मरण कर और जान ले कि निष्काम भाव से किया हुआ कर्म तुम्हें अपने लक्ष्य तक अवश्य ले आएगा। संसार में जो भी अस्थाई है उसे छोड़ दे। नाम, यश, संबंध व परास्ति सब क्षणिक हैं, परंतु अपने धर्म पर अडिग रहने से जो परिणाम मिलते हैं वे चिरस्थायी होते हैं। इसलिए अब अंतिम बार मैं तुझे कहता हूं, अपने गांडीव को उठाकर वह निर्णय ले जो तेरे वंश, तेरे धर्म और तेरी आत्मा के अनुकूल हो। डर को त्याग कर, मोह को पार कर, निष्ठा और साहस के साथ आगे बढ़। मेरे साथ चलने वाले वह नहीं डरते जो सत्य के लिए खड़े होते हैं। वे न कभी पस्त होते हैं और न ही अपने कर्तव्य से विमुख। उठ अर्जुन और अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म कर। तू वही है जिसने जन्म लिया है वीरता का परिचय देने के लिए, और तेरी हर श्वास में, हर कदम में मैं तेरा सहयात्री, मार्गदर्शक और समर्थक हूं। अब समय है कार्य करने का, इतिहास रचने का और अपना धर्म निभाने का। चल, अब देर नहीं, विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। हे अर्जुन, तेरे जीवन का यह क्षण केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं, बल्कि तेरे आत्मबोध की पूर्णता का संकेत है। तू आज जो द्वंद्व में खड़ा है वह केवल तेरा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सही और गलत के बीच, धर्म और मोह के बीच, भय और कर्तव्य के बीच उलझ जाता है। लेकिन यह समझ ले हे पार्थ कि जो इस संघर्ष में निर्णय लेने का साहस करता है वही सच्चा योद्धा होता है। जीवन का हर क्षण एक रण है, कभी अपने भीतर के संदेह से लड़ाई, कभी समाज के अन्याय से टकराव, कभी अपने ही प्रियजनों के बीच खड़े होकर सत्य की पक्षधरता। परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को परास्त कर लेता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। तू सोच रहा है कि क्या यह युद्ध तुझे पाप देगा? नहीं अर्जुन, पाप तब होता है जब मनुष्य अधर्म का साथ देता है, अन्याय के सामने चुप रहता है और अपने स्वार्थ के लिए सत्य की बलि दे देता है। पर जब तू अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज को न्याय देने के लिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए खड़ा होता है, तब वह युद्ध पवित्र हो जाता है। हे धनंजय, संसार का नियम है परिवर्तन। किसी को भी किसी भी समय स्थायी सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय यह सब क्षणिक हैं। पर जो इन सब से ऊपर उठ जाए वही सच्चा ज्ञानी है। तू जब अपने कर्तव्य को भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करता है तब वह कर्म तुझे बंधन में नहीं बांधता, बल्कि तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो केवल एक परिणाम है, परंतु कर्म तेरा स्वभाव है। तू युद्ध करेगा या नहीं, यह निर्णय केवल तेरी व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह निर्णय उस धर्म पर आधारित होना चाहिए जो युगों से रक्षित किया गया है और अब तेरे कंधों पर उसकी रक्षा का भार है। यह रणभूमि केवल शरीर की लड़ाई नहीं है, यह आत्मा के उत्थान की यात्रा है। जब तू मोह और भय को त्याग कर आत्मा की आवाज सुनता है तब तू मुझसे एकाकार हो जाता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तब तुझे किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। तेरा संकल्प ही सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। अब उठ अर्जुन, ये शंखनाद केवल युद्ध के आरंभ का संकेत नहीं है, ये तेरे भीतर की चेतना को जगाने की पुकार है। जो साहसिक निर्णय तू आज लेगा वही तुझे मृत्यु के पार अमृता की ओर ले जाएगा। धर्म तेरा आधार है, साहस तेरा अस्त्र है और मैं तेरा सारथी हूं। इसलिए चल पड़, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। सामने जो रणभूमि है वहीं तेरा कर्म है, तेरा धर्म है और तेरा मोक्ष भी वहीं छिपा है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।